राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हां, बात करेंगे बाढ़, बारिश और बर्बादी की। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, घग्गर, मारकंडा और यमुना नदी में उफान देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बैराज में भी जलस्तर बढ़ गया है। हरियाणा में बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट है और सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में मानसून के एक्टिव होने से 2 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। हालात बिगड़ते देखकर सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीएम नायब जैनी ने 2 से 5 सितंबर तक का यूएई दौरा रद्द कर दिया है अपना। यह फैसला भारी बारिश के अलर्ट और पहाड़ों में हो रही बरसात के बाद लिया गया है। आप सोच सकते हैं, जब सीएम का यह दौरा रद्द हुआ है तो स्थिति इस वक्त कितनी सेंसिटिव है, कितनी संवेदनशील है। राज्य सरकार इस वक्त पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो और जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां बरती गई हैं, इस पर सरकार की नजरें हैं। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 2 से 5 सितंबर तक स्टेशन न छोड़ने की यहां पर निर्देश दिए गए हैं सभी कर्मचारियों से। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रकृति ने कैसे तबाही मचाई है, रौद्रूप प्रकृति का कैसे देखने को मिल रहा है। जरा देखिए, पहली तस्वीर देखिए, घग्गर नदी में किस तरीके से इस वक्त सिरसा में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओवरफ्लो होती हुई घग्गर नदी का पानी इस वक्त रिहायशी इलाकों में घुस गया है। हथनीकुंड बैराज की दूसरी तस्वीर आप देखिए, यह विकराल रूप धारण किए हुए यमुना नगर में हथनीकुंड बैराज से जो पानी निकल रही है। तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त मारकंडा नदी बह रही है और उफान देखिए जरा। और ये उफान सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी क्षेत्र में नदियों का पानी इस तरीके से कहर बरसाते हुए चल रहा है कि आप देखिए मारकंडा कैसे इस वक्त उफान पर है। यमुना नदी भी इस वक्त उफान पर नजर आ रही है। दिल्ली समेत तमाम हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में भी यमुना नदी इस वक्त रौद्रूप धारण किए हुए है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर सहयोगी। सुरेंद्र, इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं यमुना के और तमाम नदियां, मारकंडा से लेकर के टांगरी नदी इस वक्त उफान पर हैं। क्या जानकारी है, प्रशासन की नजर कैसे है इस पर, क्या तैयारियां? जी देखिए, बिल्कुल नदियां जहां उफान पर है वही पानी है। यहाँ बारिश से तेज हुई है जिसके कारण यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मैं मेरे सहयोगी से भी कहूंगा कि एक बार दिखा देंगे। जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए गए थे, लेकिन हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई दावा यहाँ धरातल पर नजर आ रहा हो। क्योंकि हर बार दावे किए जाते हैं लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। और जहां 3 करोड़ 77 लाख रुपए नालों की सफाई और सीवर की सफाई को लेकर लगा दिए गए, खर्च कर दिए गए, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो ढाक के 3 पात बनी हुई है। हर वर्ष की भांति यहाँ जलमग्न कॉलोनियां और मुख्य मार्ग बने हुए हैं। जी सुरेंद्र, ये चरखी दादरी के एक रिहायशी क्षेत्र से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत भयावह तस्वीर है। ये अंदर तक पानी घुसा हुआ है, बावजूद इसके अभी कोई इंतजाम व्यवस्था नहीं है इसको निकालने के लिए, पानी को। जी बिल्कुल। प्रशासन द्वारा यहाँ मोटर लगाने के दावे तो किए गए थे, लेकिन यहाँ जहाँ रिहायशी इलाके में हम हैं, जहाँ लोग परेशान हैं, पैदल चलते हुए परेशानी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ एक भी मोटर नहीं लगाई गई है। कोई यहाँ इंतजाम प्रशासन के नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं खुद प्रशासन के आवास की, तो वहां भी उनके घरों के सामने पानी भरा हुआ है। बिल्कुल पुलिस अधीक्षक है, उनके घर में पानी घुसा हुआ है जहां उनका आवास है, लेकिन परेशानियों का सामना लगातार लोग कर रहे हैं और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल फेल है। जी दावे किए गए थे बिल्कुल फेल है, वो तस्वीरें स्पष्ट कर रही हैं सुरेंद्र। लेकिन क्या कोई यहाँ पर नेता या फिर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है लोगों की सुध लेने के लिए कि किस तरीके से, किस स्थिति में लोग हैं अभी? जाहिर सी बात है, यहाँ पर पानी घुसा हुआ है तो बिजली की समस्या भी हो रही होगी, बिजली भी कटती होगी, लोग उससे भी परेशान होंगे।
जी, बिल्कुल। ये अगर मैं बात करूं यहाँ के नेताओं की और यहाँ के लोगों की, तो लोगों का कहना है कि कोई भी नेता यहाँ देखने तक नहीं आया है कि घरों में पानी घुस गया है, हम कितने परेशान हैं। बिजली के कट लगातार जल भराव के कारण लगे हुए हैं, क्योंकि जल भराव के कारण बिजली से कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी गई है, जिसके कारण लोग मच्छरों में रात बैठकर बाहर बैठकर निकाल रहे हैं। जी। चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए, पोल खोलती हुई तस्वीरें, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां हैं, जो प्रशासन के दावे वादे होते हैं कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए, बाढ़ की स्थिति से लोग समस्याओं से न जूझें और बाढ़ का पानी लोगों के रिहायशी क्षेत्रों में न पहुंचे, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके दावे और वादों की पोल खुलती हुई ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से चरखी दादरी में, आप देखिए पूरा का पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, रिहायशी क्षेत्र डूबा हुआ है। कैसे लोग यहाँ पर जाते होंगे, आते होंगे, आवागमन करते होंगे। अगर मान लीजिए किसी को मेडिकल सुविधा, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो कैसे वो इस स्थिति में अस्पताल तक पहुंच पाएगा शख्स या फिर लोग, और बच्चे कैसे स्कूलों तक पहुंच पाते होंगे। ये तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसी क्या स्थिति है। फिलहाल आप देखिए जरा तस्वीरें, इस वक्त उफान पर सभी नदियां हैं और सुरक्षा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और 2 से 5 सितंबर तक के बीच में सभी कर्मचारियों को कहा गया कि अपने अपने स्टेशन, वर्क स्टेशन को न छोड़ें, कहीं न जाएं। और ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री इस वक्त संवेदनशील नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना दौरा भी रद्द कर दिया है, यूएई का दौरा था मुख्यमंत्री का। वहीं पंचकुला से होकर के गुजरने वाली घग्गर नदी का लगातार रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से पंजाब की डेरा बस्सी, पटियाला, संगरूर, हरियाणा के फतेहाबाद और अन्य इलाकों को ये प्रभावित कर सकता है। नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। में लगातार कल देर रात से हो रही बारिश के चलते पंचकुला से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी का जो जलस्तर है इस समय बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी ने इस समय रौद्र रूप अपनाया हुआ है। लगातार पहाड़ी क्षेत्र, मोरनी और हिमाचल के इलाकों में लगातार कल से बारिश हो रही है। बारिश के चलते पंचकुला की जितनी भी नदी और नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा लगातार 3 दिन बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है, उसके मद्देनजर जो लोग नदी के किनारे या नदी के नज़दीक रहते हैं वो दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा नदी नालों में उतरने को लेकर जो है पंचकुला प्रशासन के द्वारा मनाही की गई है। पंचकुला पुलिस के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग नदी नालों के पास आ रहे हैं उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। कल देर रात से ही पंचकुला के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में जो लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे उनको भी देरी से जो है काम पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है लगातार 3 दिन तक तेज बारिश रहेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसको देखने के लिए यहां पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ देर पहले ही पुलिस के द्वारा भी लोगों को यहां से हटाया गया था, क्योंकि ये जो घग्गर नदी है इसका जलस्तर किसी भी समय और बढ़ सकता है और ये और बढ़ने के कारण नुकसान जो है हो सकता है। पंचकुला में पिछले कई सालों में कई बड़े हादसे जो है घग्गर नदी की चपेट में आने से हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके कारण ही प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि नदी नालों से दूर रहें और
वहीं अब और भी जलस्तर जो है घग्गर नदी का बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन और रहने वाली है। आज पूरा दिन बारिश रहेगी और मोरनी के इलाके से जो ये घग्गर नदी होकर निकलती है और कई इलाकों में जो है नुकसान कर सकती है, चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरती है और ऐसे ही अगर लगातार बारिश रहती है तो काफ़ी नुकसान जो है वो घग्गर नदी लोगों का कर सकती है। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। और चलिए इसी खबर पर तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तारा, क्या स्थिति है इस वक्त, प्रशासनिक तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो बारिश पंचकुला जिले में पड़ रही है, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और हिमाचल के कई इलाकों में तेज बारिश कल रात से हो रही है। इसके कारण धीरे धीरे जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, रौद्र रूप अपनाए हुए हैं और पानी का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। हम सुबह से नजर बनाए हुए हैं घग्गर नदी पर, क्योंकि अक्सर हर साल जब बरसात का समय होता है तो घग्गर नदी का जो बहाव बढ़ता है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जो है इस घग्गर नदी की जो है मार पड़ती है, लोगों को नुकसान होता है। इस समय भी लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, 3 दिन तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो पंचकुला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जो नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है वो उससे दूरी बनाकर रखें और जो इलाके नदी नालों के पास है वो सावधान रहें। किसी भी समय जो है पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है। अभी फिलहाल लगातार सुबह से जो है मूसलाधार बारिश वो पंचकुला में हो रही है और घग्गर नदी में भी जो है धीरे धीरे जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पंजाब के जो डेराबस्सी है, पटियाला है, संगरूर है और कई इलाकों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है घग्गर नदी, अगर इसी तरह से जो है जलस्तर बढ़ता रहा। जी एसओपी क्या बनाया गया प्रशासन की तरफ से? तारा, जरा इसकी जानकारी दीजिए, कैसे लोगों को शिफ्ट करने की भी अगर मान लीजिए अगर नौबत आई तो किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी की बात करें तो वहां पर लगातार बारिश के चलते जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है और ऐसे में प्रशासन की टीमें लगातार रास्ता खोलने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी ना आए और जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहने के लिए अपील की जा रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है, ऐसे लोगों को नदी से हटाया जा रहा है जो नदी के किनारे पहुंच रहे हैं और ऐसे लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और अन्य जो पुलिस की टीमें हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां पंचकुला प्रशासन के द्वारा की गई हैं। उपायुक्त ने बताया कि अभी फिलहाल जो स्थिति है इतनी तनावपूर्ण या नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ती है तो पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है बचाव कार्य के लिए और जहां जहां पर जो एरिया प्रभावित होंगे उनके लिए भी जो है राहत कार्य दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, हम भी पूरी नजर बनाए हुए हैं मौसम पर किस तरह से पल पल जो है यहाँ पर अपडेट आ रही है। जो कई इलाके हैं वहां पर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ नदी का जो बहाव है वो पुल के ऊपर से गुजर रहा है और छामला गांव जहां पर जो है पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट कर रहा है लोगों को भी जो अति आवश्यक ना हो तो मोरनी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में ना जाए। वहीं घग्गर नदी में भी नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। अक्सर यहाँ पर हादसे होते हैं, तो ऐसे हादसे अब ना हो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी अच्छा, जो घग्गर की तस्वीर आप दिखा रहे थे तारा, वो बहुत ही भयावह थी और एक तो फैक्टर इसमें मानसून का फैक्टर है कि भाई बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और रौद्र रूप में इस वक्त दिख रही हैं। और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से घग्गर इस वक्त रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, हालांकि खतरे के निशान से नीचे? जी बिल्कुल, देखिए जो घग्गर बरसाती नदी है वो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिमाचल के कई इलाकों का जो बरसात का पानी है वो इसी नदी में होकर मिलता है और पहाड़ी एरिया जो मोरनी है पंचकुला का
उसका जो पानी है वो इस नदी में शामिल होता है। और पंचकुला में कई ऐसे नदी नाले हैं जिनका जो पानी है वो घग्गर नदी में शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मानसून के समय में अगर बात करें, जो इस इलाके का जो पूरा पानी है, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल की बात करें, उसका जो कई इलाकों का जो बरसात का पानी ठीक है। है वो इस नदी में शामिल होता है, ठीक है। जिसके कारण ठीक है तारा, नदियां अपने फ्लो में लगातार बहें तो ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो होती हैं तो रिहायशी इलाकों में पहुंचती हैं, ये मुसीबत खड़ा कर देती हैं। तारा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से खबर मिल रही है, किसानों के हित में सीएम सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के लिए खुशखबरी भी है। 12 जिलों के 1402 गांवों के लिए ये पोर्टल खुला रहेगा। अब तक कुल 38,286 किसानों ने पंजीकरण अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंचा है। पहले पोर्टल 7 जिलों के लिए 188 गांवों के लिए खोला गया था। अब इसका दायरा बढ़ा करके 12 जिलों के लिए 1402 गांव तक खुल गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने देखिए किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से आप देखिए किसान खुश भी हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो 10 सितंबर तक खुला रहेगा। किसान हितैषी सरकार कैसे है देखिए जरा। किसानों के हित में सीएम सैनी ने